हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई एम डॉक्टर आजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन विमेन डिग्री कॉलेज एंड माय फोकस एरिया इज मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे विटामिन्स का। विटामिन्स हम लोग का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो थोड़ा वास्ट होता है। ऑल्दो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी वो जो चैप्टर है वो थोड़ा वास्ट होता है और स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आती है उसको रिवाइज करने के लिए। तो आज हम लोग क्विकली अराउंड 10 मिनट्स में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और सिर्फ वो उसके मेन सेलियंट फीचर्स देखेंगे जो कि हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और प्रोबेबिलिटी उन टॉपिक्स की आनी ज्यादा होती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना क्विक रिवीजन ऑन विटामिन पैथोलॉजी। चलिए, तो देखिए, अगर विटामिन्स को हम लोग क्लासिफाई करें तो हम लोग विटामिन्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक क्लास वो जो कि फैट सोलेबल विटामिन होता है, दूसरा है वाटर सोलेबल विटामिन। फैट सोलेबल विटामिन नाम ही बता रहा है कि हम लोग को अपनी डाइटरी जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो फैट हम लोग का जाता है उसके साथ ही ये विटामिन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं हम लोग की बॉडी में, और ये हम लोग की बॉडी में जाके एडिपोज टिश्यूज एंड लिवर में जाके ये स्टोर हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोग क्या याद रखेंगे कि एग्जाम्पल्स कौन से हैं फैट सोलेबल विटामिन के। एग्जाम्पल्स आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। ओके, तो दीज आर द फैट सोलेबल विटामिन। दूसरा है वाटर सोलेबल विटामिन, नाम बता रहा है दे आर सोलेबल इन वाटर। और जब हम लोग की बॉडी में ये विटामिन जाते हैं, हम लोग के बॉडी में वाटर में डिसॉल्व होके जो इनका जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब होके हम लोग की बॉडी में यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसीलिए इसकी रिक्वायरमेंट हम लोग की बॉडी में हमेशा रहती है क्योंकि ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ओके, सो इसका एग्जांपल है विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वाली स्लाइड का जो टेक होम मैसेज है आपका वो है कि फैट सोलेबल विटामिन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ए, डी, ई, के। एंड वाटर सोलेबल विटामिन के एग्जांपल है विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें 8 अलग अलग विटामिन का ये कॉम्बिनेशन एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये दोनों आप लोग जो एग्जाम्पल्स है वो आप लोग याद रखिएगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं फैट सोलेबल विटामिन। स्टूडेंट्स, हम दोबारा बोल रहे हैं इसमें कि हम लोग ये जो क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसमें सिर्फ हम लोग जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पे हम लोग फोकस करेंगे। चलिए, सबसे पहले फैट सोलेबल विटामिन में हम लोग आते हैं विटामिन ए पर। तो विटामिन ए जो है इसको ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स के ऊपर नाम दिया गया है। इसका नाम है रेटिनॉल या रेटिनाल या रेटिनोइक एसिड भी अगर आपके ऑप्शंस में आएगा तो आप लोग को ये याद रखना है। ओके, तो इसका नाम जो है विटामिन ए का वो रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड। आप लोग इसको आई होप आप लोग इसको मेमोराइज करेंगे। दूसरा, व्हाट इज द फंक्शन, इसका काम क्या है? विटामिन ए का हम लोग की बॉडी में काम क्या है? तो हम लोग की बॉडी में जो मेन जो इसका इसका जो मेन जो रोल है वो नॉर्मल विजन को मेंटेन करने के लिए है। ऑल्दो इसके काम और भी है, बट इसका जो मेन प्राइमरी रोल है वो है नॉर्मल विजन को मेंटेन करने के लिए। ओके, नॉर्मल हम लोग के आई साइट, हम लोग के आईज को हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम लोग की बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो कौन-कौन से डिजीजेस हो सकते हैं? तो ये हम लोग का नाइट ब्लाइंडनेस एंड टनल विजन, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, टनल विजन मतलब कि एक ऐसी विजन जिसमें कि टनल की तरह दिखाई देता है। तो दीज आर द टू डेफिशिएंसी डिजीजेस जो कि विटामिन ए की कमी से, अगर आपकी बॉडी में अगर आप ठीक से वो खाने नहीं खा रहे हैं जिसमें जो कि विटामिन ए जिसमें होता है, तो उसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस एंड टनल विजन प्राइमरली होती है। ऑल्दो इसके दूसरे भी सिम्टम्स, दूसरी भी डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं इसके, बट जो प्राइमरी है वो ये है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म है वो है कैल्सिट्रॉल 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी। ओके, तो ये भी अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि एक्टिव फॉर्म का नाम क्या है? विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म जो हम लोग की बॉडी में एब्जॉर्ब होता है उसका नाम क्या है? इट इज 125 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी। दूसरी, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये हम लोगों की बॉडी में स्टेरॉइड से भी सिंथेसाइज होता है। ओके, तीसरा, इसके सोर्स मतलब कि कौन से चीजों से हम लोग को विटामिन डी मिलता है। ओके, तो सोर्सेज इसका सनलाइट एंड सी फूड, फिशेज हैं।
आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग विटामिन ए का हमने क्यों नहीं बताया सोर्सेज। देखिए बच्चों को बताने के लिए इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन कि कौन कौन से पॉइंट्स हमने फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पेपर में देखा है। तो इसके सोर्स पर भी काफी क्वेश्चन आता है। तो विटामिन डी का जो सोर्स है वो है सनलाइट, एंड सनलाइट, फिश, सी फूड, जो कि हम लोग को समुद्र में मिलते हैं खाने, ऐसे दीज आर द वेरी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। एंड देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट प्लाज्मा लेवल ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस। आप लोग कितना भी कैल्शियम खा लीजिए, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि आउट ऑफ दीज विटामिन कौन सा विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द प्लाज्मा लेवल में, कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए कौन सा विटामिन काम आता है। ओके, और कैल्शियम आप लोग को मालूम है हीमोस्टेसिस में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी हमको इसलिए याद आ गया क्योंकि कुछ रिलेटेड चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट, इसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन कौन सी है। इसकी कमी होने से बच्चों में रिकेट्स और एडल्ट्स बड़ों में ओस्टियोमलेसिया की प्रॉब्लम होती है। दैट मीन्स बोन वीक होती है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। आजकल आप देखेंगे अमूमन बहुत लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्योंकि हम लोग सनलाइट सनलाइट हम लोग कहाँ ही बैठ रहे हैं सनलाइट में। जो हम लोग के रूरल एरियाज के लोग तो हैं वो तो जरूर आई थिंक कि बैठते होंगे, लेकिन बाहर जो शहरी, जो हम लोग के अर्बन लोग हैं, वो लोग नहीं बैठते। तो इसलिए, और सी फूड भी हम लोग कहाँ कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे या विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड नहीं कंज्यूम करते। तो इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत होती है। चलिए बढ़िए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं आगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ई, देखिए विटामिन ई का एक पॉइंट याद रखिए, ये जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्कैवेंजर ऑफ फ्री रेडिकल होता है। हम आपको क्विकली समझाते हैं कि फ्री रेडिकल आप लोग को मालूम है, जैसे हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो वो मेटाबोलाइज होता है, कैटाबोलाइज टूटता है खाना, तो जब भी हम लोग का कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो या कोई भी जो हम लोग खाना खाते हैं वो टूटता है, उस टाइम बॉडी में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ये फ्री रेडिकल मेटाबॉलिज्म मेटाबोला जो खाना मेटाबोलाइज होता है तब प्रोड्यूस होते हैं। या फॉर एग्जांपल हम लोग का जो पोल्यूशन है, वो जब हम लोग की बॉडी के अंदर जाता है, या यूवी रेज, ये सब हम लोग की बॉडी में जाके फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हम लोग के बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और वो हम लोग के सेल्स को डैमेज पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं। डैमेज करते हैं ये, हम लोग की जो डीएनए है उसको हार्म पहुंचाते हैं, और ओवरऑल पूरे सेल्स को ये डैमेज करते हैं। तो इसको न्यूट्रलाइज करने का, इसको जो खत्म करने का जो बहुत अच्छा सोर्स है वो है विटामिन डी, और इसीलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट कहा गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्री रेडिकल। अच्छा, आप बोलेंगे स्कैवेंजर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के एनवायरमेंट में स्कैवेंजर कौन है, कौन हम लोगों के का पोल्यूशन, जो हम लोग का कूड़ा करकट है उसको खत्म करता है। फॉर एग्जाम्पल वल्चर है, काइट, क्रो, इनको स्कैवेंजर हम लोग के एनवायरमेंट का कहा जाता है। विटामिन ई को स्कैवेंजर कहा जाता है क्योंकि वो फ्री रेडिकल जो कि हार्मफुल है हम लोग की बॉडी के लिए, उसको खत्म करता है, इसलिए उसको स्कैवेंजर ऑफ फ्री रेडिकल बोला गया है। और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो आप लोग याद रखिएगा विटामिन ए जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड है। ओके, चलिए जी बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट विटामिन की तरफ। बच्चों फटाफट मेमोराइज करो, बहुत सारे पॉइंट्स नहीं है इसमें। विटामिन के फॉर कोआगुलेशन, यहाँ पे जर्मन वर्ड है, अदरवाइज हम लोग सी से पढ़ते हैं कोआगुलेशन। दैट मीन्स कि ब्लड जब हम लोगों का, जब हम लोग की बॉडी में ब्लीडिंग होती है किसी भी ब्लड वेसल की इंजरी में, तो अब उस ब्लीडिंग को फटाफट से रुकना होता है, उसको हम लोग कोआगुलेशन कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा हीमोस्टेसिस चैप्टर में कि दो टाइप के पाथवेज होते हैं हीमोस्टेसिस के, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे। उसमें जो ब्लड के रुकने का जो प्रोसेस है उसमें विटामिन के का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कहीं पे किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो डॉक्टर्स विटामिन के चेक करते हैं। ओके, तो विटामिन के का कहाँ काम है, के से याद रखिए आप लोग, के फॉर कोआगुलेशन, यहाँ पे जर्मन वर्ड है। तो विटामिन के का सबसे बड़ा रोल होता है हीमोस्टेसिस में। ब्लीडिंग डिसऑर्डर जहाँ पे होता है वहां पे विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। ओके, अच्छा, दूसरी बात याद याद रखेंगे आप लोग कि विटामिन के हम लोग की बॉडी में भी सिंथेसाइज होता है, प्लांट भी सिंथेसाइज करते हैं, एंड ये भी याद रखिए कि बैक्टीरिया भी विटामिन के सिंथेसाइज करते हैं। चलिए बस यहाँ तक विटामिन के लिए आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। चलिए अब हम लोग चलते हैं बच्चों वाटर विटामिन की तरफ।
वाटर सॉल्युबल विटामिन की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चों। 1 मिनट रुक जाइएगा। हम क्या करते हैं कि बैटरी हमारी लो शो कर रही है, तो हम बस चार्जर पे अपनी लैपटॉप लगा लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए, हमारा जो लैपटॉप है वो चार्जर पे अब लग चुका है। चलिए बच्चों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे वाटर सॉल्युबल विटामिन की तरफ। वाटर वाटर सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो कि जब हम लोग कंज्यूम करते हैं, जब वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, उसके बाद जो वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, इसलिए उनको वाटर सॉल्युबल विटामिन कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों विटामिन है इसका विटामिन सी। विटामिन सी जो हम लोगों को सिट्रस फ्रूट से मिलता है, खट्टी चीज़ों से मिलता है, खट्टे फ्रूट से मिलता है, चिली में भी होता है, ओके? कैप्सिकम, ये सब चीज़ें हैं जो कि सोर्स होते हैं विटामिन सी की। अगर इसको ब्रॉडली देखें तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स हम लोग के सिट्रस फ्रूट होते हैं। एंड इसका एक्टिव फॉर्म जो होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, दैट इज़ आल्सो एल एस्कॉर्बिक एसिड। आप लोग याद रखोगे, बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो डिटेल में आप लोग को पता चलेगा एल का क्या मतलब होता है। यहाँ आप लोग याद रखेंगे एल एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, इसका क्या काम है, ये हम लोग की बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, फाइट करता है हम लोगों को, हम लोग की बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसको आप लोग ऐसे याद रखिए कि जब हम लोग की जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जब कोरोना इन्फेक्शन था, कोरोना था, तब डॉक्टर्स हम लोगों को विटामिन सी कंज्यूम करने के लिए टैबलेट्स देते थे। लिम्सी आप लोगों ने सुना होगा, टैबलेट होता है, तो वो कंज्यूम कराते थे। और अभी भी जिनको भी अपनी हेल्दी रखना है तो विटामिन सी का बहुत अच्छा कंजम्पशन होना चाहिए, ताकि बॉडी में हम लोग की बॉडी में इन्फेक्शन को फाइट अच्छे से कर सके। तो ये हम लोग की बॉडी में इन्फेक्शन को फाइट करने में, हम लोग के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में काम में आता है। एंटीऑक्सीडेंट भी एक्टिविटी होती है, क्योंकि एक विटामिन की काफ़ी एक्टिविटी होती है। यहाँ पर हम सिर्फ वो सेलिएंट एक्टिविटीज़, जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ है, वो हम आप लोग को बता रहे हैं। इससे जो इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं स्कर्वी, जिसमें कि ब्लीडिंग गम्स जो होते हैं उनमें से ब्लड निकलने लगता है, उसको हम लोग स्कर्वी डिजीज़ कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़िए बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट विटामिन की तरफ, जो कि वाटर सॉल्युबल है, जो विटामिन बी। ये 8 विटामिन्स का कॉम्बिनेशन ग्रुप को हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, ठीक है? ओके, विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स होता है जो कि 8 वाटर सॉल्युबल विटामिन से मिलके बनता है। चलिए, इसमें भी हम आपको सिर्फ सेलिएंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएँगे। विटामिन बी1 थायमीन, जिसका एक्टिव फॉर्म थायमीन पायरोफॉस्फेट होता है। और ये हम लोगों के इसकी डेफिशिएंसी से जो डिज़ीज़ होती है उसको हम लोग बेरी-बेरी कहते हैं। और इस बेरी-बेरी में जो वीकनेस होती है, मसल्स वीकनेस होती है, वो होती है जनरल वीकनेस। अच्छा, आई गेस ये हम लोग के जो चैप्टर, जो हम ये टॉपिक पढ़ा रही है, बच्चे मतलब जब स्कूल में होते हैं तभी आप लोग ये पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। और आप लोग सोचो दिस इज़ सच एन इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि कॉलेज तक में आप लोग को ये पढ़ना पड़ रहा है। ओके, तो इसकी बी1 की डेफिशिएंसी से बेरी-बेरी होता है, जिसमें कि जनरल वीकनेस, जनरल मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलती है। चलिए, विटामिन बी2, जिसका एक्टिव फॉर्म है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये हम लोगों का, आप लोगों ने देखा होगा जब क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल देखा होगा, तो आप देखा होगा कि हम लोग का एटीपी प्रोड्यूस होता है उसमें, साथ में हम लोगों का एफएडी, एनएडीएच भी प्रोड्यूस होता है, जो कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है। और एटीपी, जो कि हम लोग की बॉडी की एनर्जी की करेंसी है, वो हम लोग का इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम लोग की बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जब कार्बोहाइड्रेट, फैट जब कैटाबोलाइज होते हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, तो इसका जो काम है वो एनर्जी प्रोडक्शन में है। इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। वन ऑफ द प्रॉब्लम इज चिलियोसिस, जिसमें चिलियोसिस वो प्रॉब्लम है जिसमें आपके लिप्स के साइड में थोड़ा कटने लगता है और काफ़ी वो पेनफुल होता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से आपको ये देखने को मिलेगा, जब भी मुँह में कभी कभी ब्लिस्टर्स, कभी छाले होते हैं, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो आप बोलेगा, "क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है?" वो भी पूछेगा। दूसरी बात, वो आप लोगों को मल्टीविटामिन में बी कॉम्प्लेक्स देगा, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन्स देगा, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, बाकी जो हम लोग का जो खाना खा रहे हैं, वो ठीक से हम लोग का मेटाबोलाइज़ होकर वो ठीक से एनर्जी दे, और हम लोग को ये बी कॉम्प्लेक्स डॉक्टर देता है। तो विटामिन बी2 का जो काम होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन में होता है। विटामिन बी3, जिसको हम लोग नियासिन कहते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, सबके साइंटिफिक नेम, एक्टिव फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड।
एनएडी और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसका भी काम हम लोगों का एनर्जी प्रोडक्शन, जब हम लोगों का खाना डाइजेस्ट होता है, मेटाबॉलाइज होता है, तब उसमें एनर्जी प्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी से बच्चों कौन सी डिजीज देखने को मिलती है? तो हम लोगों को इसमें जो नाम है, काफी पॉपुलर नाम है, आप लोग को याद रखना आई थिंक कंपलसरी है। इससे पेलेग्रा होता है और इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, इसके अलावा बॉडी में रेड रैशेस, ये सब भी देखने को मिलता है। तो ये नाम आप लोग 100% याद ही रखिएगा। विटामिन बी सिक्स, बस इसमें विटामिन बी सिक्स जो पैराडॉक्सिन इसका नाम है, इसकी ये हम लोगों के रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है विटामिन। और इसकी डेफिशिएंसी से एक टाइप का अनीमिया देखने को मिलता है, जिसको हम लोग माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया कहते हैं। नाम बताता है आपको क्या कह रहा है। माइक्रो मतलब छोटा, सिस्टिक मतलब आरबीसी का साइज छोटा हो गया, हाइपोक्रोमिक, क्रोमिक मतलब कि कोई हम लोग का जो हीमोग्लोबिन है उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, क्रोमोजन, ठीक है, इसका जो पिगमेंट है वो कम हो जाता है। तो माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, एनीमिया पर पूरा एक चैप्टर होता है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनीमियाज होते हैं। तो अलग अलग टाइप के एनीमिया को पूरा डिस्क्राइब करता हुआ एक चैप्टर होता है। आगे आने वाले टाइम में हम आपको पूरा एक एनीमिया पे चैप्टर भी पढ़ाएंगे, लोड करेंगे। तो आगे आप हमारी स्लाइड्स देखते रहिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। अगर आपके काम का ये मटेरियल है, तो ये कंटेंट है तो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी सेवन जिसको बायोटिन कहते हैं, ये भी हम लोग की बॉडी में सिंथेसाइज होता है। ये भी हम लोगों के बॉडी में मेटाबॉलिज्म, जब हम लोग खाना टूटता है तब हम लोग का रोल प्ले करता है, और इसका रोल ग्लूकोनियोजेनेसिस में होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज की सिंथेसिस में इसका रोल होता है विटामिन बी सेवन का। नेक्स्ट है विटामिन बी नाइन एंड विटामिन, चलिए पहले विटामिन बी नाइन जिसको फोलिक एसिड कहते हैं, ये जो है इसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो इसमें आई थिंक आप लोग इतना ही पॉइंट याद रखिए कि विटामिन बी नाइन में की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसका नाम होता है कोबेलामिन। एक बात हम आप लोग सबको बोलेंगे कि इन सब के जो साइंटिफिक नेम है ये आप लोग बिल्कुल टिप्स में आप लोग के होने चाहिए। ठीक है, कैसे भी लर्न कर सकते हैं इसको, आप लोग निमोनिक बना के लर्न कर सकते हैं, लेकिन आपके टिप्स में होने चाहिए। तो देखिए बच्चों, विटामिन बी नाइन और विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो इस तरीके से हम लोग का विटामिन जो चैप्टर है पूरा हमने खत्म कर दिया। बहुत नटशेल में सिर्फ वो पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इस पे। कलर ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम डेल्टोनिज्म है, याद रखेंगे आप लोग सब। डेफिशिएंसी विटामिन डी, सॉरी, डेफिशिएंसी कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है बच्चों में? तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में, छोटे बच्चों में रिकेट्स हो सकता है। कौन सी विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है? तो विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है। ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं जो कि जस्ट आई एम गिविंग यू द व्यू कि आप लोग के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों इसके साथ ही हम लोग का क्विकली हम लोग ने कंप्लीट किया है। बस एग्जाम से जाने से पहले ये वीडियो देख लीजिए। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमको लगता है कि एमएलटी के लिए एंड बीएससी बायोलॉजिकल साइंसेज, एमएससी बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए क्विक रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ऑल दो आपको डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए, जिसकी जिसकी वीडियो हम आगे आने वाले टाइम में जरूर लोड करेंगे। इसके साथ ही खत्म करते हैं बच्चों। खुश रहिए, हंसते रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पढ़ते रहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए, ओके, तब तक गुड बाय।